जय सिया राम। भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव पर, प्राकट्य दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। आज ही लीला में जो भगवान राम जी का लीला हुई है, वो लीला के अब भगवान श्री कृष्ण का लीला में क्या अंतर है, वो बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो बनाए रखिए। भगवान लीला में थोड़ा भेद होता है, अलग अलग। भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला है, उनका भी थोड़ा भेद होता है, अलग अलग। किंतु हम भगवान राम जी का जो लीला में देखा जाता है, अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी का लीला में कोई पढ़ने के बाद में वो भगवान हिसाब से लीला कोई देख नहीं सकते। एक मनुष्य हिसाब से, एक महापुरुष हिसाब से ऐसे आदर्श जीवन को उन्होंने बिताया भगवान। इसलिए बहुत लोग पढ़ने के बाद में आज भी रामायण पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब वो ऐसा ही कथावाचक और नास्तिकवादों की कि ऐसा ही मायावाद दर्शन में प्रभावित लोग हैं, पढ़ने के बाद में भगवान राम को भगवान रूप में मानते नहीं। बोले वो तो जन्म हुआ था, वो भी मरा, ऐसा ही भगवान कैसे हो सकते? क्या भगवान कभी बोले नहीं अपनी लीला के माध्यम से, मैं भगवान, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ? हर जगह पर एक मनुष्य हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को लीला की। उनकी लीला में कभी भगवान के हिसाब से अपनी प्रस्तुत नहीं की, साधारण मनुष्य हिसाब से अपनी लीला को प्रस्तुत करते। किंतु जो विद्वान, जो वैष्णव होते, वो जानते हैं भगवान ये लीला मनुष्य हिसाब से लीला कर रहे थे। क्यों? कारण उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को रक्षा करने के लिए लीला की। ब्रह्मा जी वचन दिए थे रावण को, तपस्या किए थे, मैं किसी व्यक्ति से, ऐसा देवता से मरूंगा नहीं, कि भगवान की कई अवतार जो होते हैं उनसे भी मरूंगा नहीं। अपनी ब्रह्मा जी को बात ऐसे ही उलझाए थे जैसे किसी के हाथ में मर नहीं सकते। किंतु एक ही वचन दिए थे, ब्रह्मा जी की बात में होते, मनुष्य की बात भूल जाए थे। कारण वो बड़े असुर थे, राक्षस थे, इतना प्रभावशाली थे। मनुष्य उनके लिए भक्ष्य की वस्तु है, मनुष्य उनको क्या करेगा? इसीलिए मनुष्य द्वारा वो मर नहीं सकते। मनुष्य को माने साधारण जीवन में जीव मानते थे, माने साधारण, माने अति निम्न कुल बोले रावण का विचार था। इसलिए मनुष्य क्या कर सकता? इसलिए उन्होंने मनुष्य की बात है, नर की बात में उन्होंने छोड़ दिए थे। उनको में उनका हाथ में मरने वाली बात नहीं रखे थे। इसलिए भगवान एक मानव रूप में लीला किए थे, मनुष्य हिसाब से। भगवान के हिसाब से तो भगवान के हिसाब से तो मरेंगे नहीं भगवान के हाथ में। मनुष्य हिसाब से ब्रह्मा जी की बात रक्षा करी, उन्होंने मनुष्य हिसाब से लीला की, मर्यादा दिखाए संसार को। किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला अलग था। श्री कृष्ण कभी लीला में भगवान हिसाब से, मनुष्य हिसाब से, साधारण मनुष्य हिसाब से लीला नहीं की। उन्होंने जन्म से जो लीला किए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवत में प्रमाण लिखा, 4 भुजा में प्रकट हुए थे, मनुष्य हिसाब से प्रकट नहीं हुए। और पूरा वस्त्र श्रृंगार होकर प्रकट हुए, पैदा हुए। ऐसा संसार कोई जीव प्रकट नहीं होते, कोई माने भगवान, जन्म उनके दिव्यता था। अब कर्म तो पूरी बचपन से खेलते खेलते कोई अस्त्र धारण करना, सीखना, ये सब कोई आवश्यक नहीं पड़ता। बड़े बड़े आसुर लोगों को ऐसे ही खेलते खेलते किसी टांग पकड़ की, किसी पूछ पकड़ की, पिटाई करी मार देते। बड़े बड़े राक्षस को वध की, जो साधारण मनुष्य की देवता बस में नहीं था इनकी लीला में।
और यदि कोई भगवान के भगवान रूप में भी हर जगह पर केवल ब्रज लीला को छोड़ने के बाद में मथुरा द्वारिका आदि जो लीला किए उनको भगवान हिसाब से सम्मान मिलता था, भगवान से स्वागत किया जाता था। यहाँ से जाते ही कंस के दरबार को जाने में मथुरावासी उनको स्वागत करते थे, भव्य स्वागत होता था। कोई मनुष्य हिसाब से स्वागत नहीं किया जाता था। जहाँ जाते थे पूरे भगवान के, जैसे भगवान ऐसे कोई भारत के राष्ट्रपति आ जाते कि भारत मन के देश की कोई बड़े व्यक्ति आ जाते हैं, उनको स्वागत करने के लिए जैसे ये हो जाता है, ऐसे उनको स्वागत होता था हर जगह पर। मथुरावासी स्वागत किए थे, भागवत वर्णन है तरह तरह की कैसे भगवान को स्वागत मथुरावासी किए थे। भगवान यहाँ जा रहे हैं और कैसे पूरा इवन दुर्योधन भी जो शांति दूत हिसाब से जा रहे, दूत को जाते, दूत को स्वागत करता ना कैसे, एक राजदूत को राजा के दूत हो कि जा रहे तभी उनको स्वागत करते, राजा की पूरा बॉर्डर से लेकर के हस्तिनापुर प्रवेश करते हैं और उनको पूरे भव्य स्वागत होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े राजा लोग आते ऐसे भी स्वागत नहीं होता, स्वागत करते। रुक्मणी के विवाह करने के लिए तो ऐसे ही विवाह करने के लिए तो रुक्मणी के पास जाते, वो तो रुक्मी जिद्दी पकड़ते शिशुपाल के शादी करने के लिए, किंतु उनको स्वागत होता है कि भव्य बड़े ये तरह के। इवन यहाँ पर बारात जो शिशुपाल आया था उनको भव्य स्वागत नहीं हुआ था, स्वागत हुआ था भगवान राम जी को, माने भगवान कृष्ण को स्वागत हुआ था। हर जगह पर उनके एक भगवान के हिसाब से स्वागत होता था, अब भगवान के हिसाब से उनको सम्मान मिलता था। से भले कि राजा नहीं हुए, अग्रसेन महाराज राजा थे, अग्रसेन महाराज राजा थे, उनको राज दरबार में, किंतु अग्रसेन राजा को स्वागत नहीं होता था, किंतु द्वारिकाधीश को स्वागत होता था, उनको भव्यता। यहाँ भी देखिए हमेशा अग्र पूजा रूप में उनको जैसे भव्य भगवान के हिसाब से स्वागत होता था। इसी बात को यदि महाभारत पढ़ेंगे भगवान के बारे में, कृष्ण की लीला में कृष्ण को किस प्रकार भव्य स्वागत सभी जगह पर संवर्धना दिया जाता था। तो भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर हिसाब से सम्मान मिलता था। उनसे बड़े बूढ़े सब थे, बड़े वयोज्येष्ठ थे, विद्वान थे, ये करते, ऐसी नहीं भगवान ये करते, कहाँ भी जाए भगवान के स्वागत भगवान के हिसाब से किया जाता था। उनकी लीला में ये प्रस्तुत होता था। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम भगवान हिसाब से। किंतु राम जी का लीला को एक मनुष्य हिसाब से रहने के नाते, मानव हिसाब से, मर्यादा हिसाब से, मर्यादा रंग करके उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा लीला। कारण ये लीला ऐसा ही था, ये अंतर है। किंतु साधारण लोग नहीं समझ पाते भगवान का। भगवान कहे मेरा जन्म करो, दिव्य होता है, अलौकिक होता है जैसे, और दिव्यता किंतु माने दिव्य तो अलौकिकता जो लोग नहीं कर सकते। इससे भगवान की जो राम जी का लीला में उस जो दिव्यता उन्होंने प्रदर्शन किए, भले मनुष्य हिसाब से लीला कहे, पत्थर को पैर टच करके नारी की परिवर्तन कराना, ये जो प्रसंग है आप जानते हैं, भगवान बड़ी कृपा किए थे अपने। यह अलौकिक है कि समुद्र में सेतु बंध बांध देना, मनुष्य हिसाब से मनुष्य है। और लड़ाई भी जो हुआ था रावण के साथ में, मात्र 4-5 दिन की लड़ाई हुआ था। और समुद्र सेतु बांधना भी वो भी लंबे दिन नहीं लगा था, 2-3 दिन सेतु बंध गया था। कोई भी संसार के लोग नहीं कर सकते सेतु बांधना कि वो 4-5 दिन इतनी बड़ी सेना को लड़ाई कर ख़त्म कर देना। रावण का जो दम, रावण जो पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये सब अलौकिक लीला इससे पता चलता है। किंतु देखा जाता तो मनुष्य हिसाब से लीला की। भगवान कृष्ण की जो लीला हुआ था वो है भगवान हिसाब से लीला हुआ था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला एक भक्तों की लीला हुआ था। भगवान कभी घोषणा नहीं करते मैं भगवान है, मैं ईश्वर हूँ, कभी लीला में नहीं करते थे। बचपन के लीला में कुछ लीला हुए, भगवान किए हैं, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ बोलते थे कि चैतन्य महाप्रभु लीला में। किंतु देखा जाता तो ये भक्तों के हिसाब से उन्होंने लीला किए, भक्ति सिखाने के लिए संसार में लगे। केवल श्री कृष्ण की लीला भगवान के हिसाब से लीला हुआ था। वो हमेशा भगवान अपने भगवान रूप में प्रस्तुत करते थे संसार के लिए, ईश्वर प्रभु रूप में स्वीकार प्रस्तुत करते संसार के लिए। यही भेद है। हमको वास्तविक भक्तों से ही ये बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तथाकथित कथावाचक द्वारा
भ्रमित नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान की लीला को हम पढ़ने श्रवण करने में भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव से, भक्तों से भगवान की लीला समझने के लिए प्रयास रखिए और सुनिए, तभी हमारे जीवन की असली कल्याण कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण, जय श्री राम।